अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। तो आज पढ़ेंगे डीजल इंजन। बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ये हमारा टॉपिक है। अच्छा, डीजल इंजन शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है और आपने कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर देना है कि भाई पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। कम से कम 3 डिफरेंस जो है ना वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये भी तो हो सकता है सिर्फ पेट्रोल इंजन यूज़ कर ले, ये भी हो सकता है कि सिर्फ डीजल, मगर दोनों क्यों यूज़ कर रहे हैं फ़र्क बताना। और अगर वीडियो देख लोगे तो वैसी बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो भाई डीजल इंजन। देखो, डीजल इंजन एक ऐसा इंजन है जो डीजल को यूज़ करेगा एज अ फ्यूल। क्या यूज़ करेगा? डीजल को एज अ फ्यूल यूज़ करेगा और इस डीजल को इस्तेमाल कर कर आपके पास वर्क कराएगा। यानी आपकी गाड़ी में अगर डीजल जाएगा तो आपकी गाड़ी जो है वो वर्क करेगी और इंजन चलेगा। सही है, बात क्लियर हो गई कि डीजल इंजन वो इंजन है जो डीजल को एज अ फ्यूल यूज़ कर रहा है। आप इसमें पेट्रोल नहीं डाल सकते, ये बात याद रखना। अभी पता चल जाएगा क्यों। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस वो ये है कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता। क्या बात करी मैंने? जैसे कॉफ़ी के अंदर चाय की पत्ती नहीं होती ना, इसी तरह से डीजल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग नहीं है। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग था। स्पार्क प्लग क्या था कि यहाँ पर आपके पास स्पार्क प्लग लगा हुआ था पेट्रोल इंजन में, कि जब यहाँ पर पेट्रोल आ जाता था और एयर आ जाती थी, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर, ठीक है। तो जब पेट्रोल और एयर का मिक्सचर यहाँ पर आ जाता था तो यहाँ पर एक स्पार्क हो जाता था और उससे आपका पेट्रोल क्या होता था, जल जाता था और पिस्टन नीचे आ जाता था और यही साइकिल होता रहता था। मगर डीजल इंजन में यहाँ कोई भी स्पार्क प्लग नहीं है। फिर ये काम कैसे कर रहा है, पेट्रोल जल कैसे रहा है? आओ इस चीज़ को देखते हैं। सही है, इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को याद रखना। अब होता क्या है, बहुत सिंपल सा काम है। इसमें जो इग्निशन होती है, यानी इसमें जो पेट्रोल डीजल जलता है ना, वो इस वजह से जल पाता है कि भाई आपके पास जो यहाँ पर एयर होती है, फॉर एग्जांपल आपका पिस्टन अभी यहाँ पर है, ये आपका है पिस्टन, ठीक है। आपका पिस्टन यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल आपका पिस्टन यहाँ पर आ गया। जब पिस्टन यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जो मौजूद होगी ना आपके पास एयर, और एयर क्या होगी, O2 गैस होगी। तो वो O2 गैस इतनी ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी, इतना ज़्यादा उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया है, इतना ज़्यादा आपने गैस को कंप्रेस कर दिया है कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसी ही यहाँ पर आपके पास फ्यूल आएगा, यानी डीजल आएगा, ठीक है, डीजल कह लो या फ्यूल कह लो, और फ्यूल में डीजल ही यूज़ होगा, ठीक है, पेट्रोल यूज़ नहीं कर लेना। तो जैसे ही यहाँ पर डीजल आएगा तो गैस के बहुत ज़्यादा कंप्रेस होने की वजह से जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हुआ था, उस वजह से इस डीजल में लग जाएगी आग, इस डीजल में लग जाएगी आग और ये डीजल जल जाएगा और जो इग्निशन है वो हो जाएगा। पेट्रोल इंजन में इग्निशन के लिए यूज़ किया था स्पार्क प्लग, यानी हमने आग लगाई थी, है ना। यहाँ पर हम कोई खुद आग नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा कंप्रेस हो गई है गैस कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से खुद ही यहाँ पर आग लग जाएगी और आपका पिस्टन नीचे मूव कर जाएगा। और ये है आपकी क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट वहाँ भी थी, क्रैंकशाफ्ट यहाँ भी है, याद रखना। पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों में क्रैंकशाफ्ट यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमाई जा रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है, इस चीज़ को करेक्ट करो, यहाँ क्लॉकवाइज है। अगर यहाँ 12 है तो फिर यहाँ 1 आएगा, तो इस तरह क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा और मज़े की चीज़ें सुनो, समझ में आ गया वर्किंग कैसे हो रही है। अब ये सुनो कि हो क्या रहा है आगे। अब देखो, आपका यहाँ पर पिस्टन नीचे चला गया, दोबारा यहाँ आ गया। अभी मैं इसका साइकिल भी दिखा दूंगा आपको। तो अब यहाँ पर हो गई है गैस जमा, अनयूजफुल गैस जो हमें नहीं चाहिए अब, तो उसको हम इस एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू बाहर निकाल देंगे। एग्जॉस्ट वॉल्व कह लो इसे, ठीक है, एग्जॉस्ट पाइप नहीं कहो, एग्जॉस्ट वॉल्व। तो उसके ज़रिए से फिर ये गैस यहाँ निकल जाएगी बाहर। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमारे पास फ्यूल आया कहाँ से, वो सुनो ज़रा। ये है आपकी इनलेट, इनलेट वॉल्व। अब इनलेट वॉल्व क्या होती है, जिधर से फ्यूल आया है
आपके सिलेंडर के अंदर। ये जो पूरी चीज़ नज़र आ रही है ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये जिस साइंटिस्ट ने बनाया था उनका नाम था रुडोल्फ डीजल, तो इसीलिए उन्हीं के नाम पे डीजल इंजन है। अगर आप या मुझ में से कोई इस तरह का इंजन बनाता तो हमारे नाम पर होता फैस इंजन, या अगर आप बनाते तो आपके नाम पर होता। तो जो इंसान बनाता है उसके ओनर में उसके नाम पे चीज़ को रख दिया जाता है। तो डीजल ने बनाया तो डीजल इंजन उन्हीं के नाम पर डीजल इंजन हो गया। सही है। आपको लगता होगा शायद डीजल इसका इसलिए नाम है, तो डीजल इसका नाम साइंटिस्ट की वजह से। अब यहाँ से आएगा आपका इनलेट वाल्व या फ्यूल। अब होता क्या है, ज़रा मेरी बात ये सुनो, मज़े की बात। आपके पास यहाँ पर आके फ्यूल जमा हो गया है, डीजल क्या हुआ है, जमा हो गया। जमा होने के बाद अब ये क्लोज हो गया। बात समझ आई। अब जब ये पिस्टन नीचे दबेगा, देखो ऊपर इग्निशन हो गया, पिस्टन नीचे आया, तो ये जो फ्यूल है ये कहाँ जाएगा, ये क्रैंकशाफ्ट में तो नहीं जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा दबने की वजह से। देखो खुद सोचो, इमेजिन करो आप दबा रहे हो तो फ्यूल कंप्रेस तो नहीं हो रहा, फ्यूल तो कहीं जाएगा, तो फ्यूल इसके दबने की वजह से यहाँ पर आ गया। फिर पिस्टन मज़ीद नीचे आ जाएगा, पिस्टन मज़ीद नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये जगह खुल जाएगी, फ्यूल फिर दोबारा अंदर आ गया, फिर दोबारा अंदर आ गया, फिर दोबारा पिस्टन ऊपर आएगा, यहाँ पर ऊपर आएगा, वही इग्निशन होगी, पिस्टन नीचे आ जाएगा, फ्यूल अंदर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। बात समझ में आई। तो यही साइकिल बार बार डीजल इंजन में रिपीट होता रहेगा। अब इसी को ना ज़रा मैं आपकी बुक की डायग्राम से समझाता हूँ, थोड़ा सा और मज़ा आएगा समझने में। देखो ये रहा आपके सामने, पिस्टन आपका ऊपर था, कंप्रेस हुई हुई थी गैस, वहाँ पर इग्निशन प्रोड्यूस हो गई। याद रखना ये स्पार्क प्लग नहीं है, कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई, शायद आपको स्पार्क प्लग लग रहा हो ये। अब हुआ क्या, फ्यूल नीचे जमा हो गया, ऊपर आपके आग लग गई, इग्निशन हो गई। इग्निशन होने की वजह से क्या होगा, आपका पिस्टन नीचे आ जाएगा, है ना। अब पिस्टन नीचे आया, फ्यूल खिसक कर क्या हुआ, बाहर नहीं गया, ये चीज़ क्लोज कर दी हमने। अब फ्यूल दोबारा इस सिलेंडर के अंदर चला गया। अब दोबारा पिस्टन ऊपर आएगा, फ्यूल अंदर आ जाएगा। तो जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा, जब जब पिस्टन ऊपर जाएगा ये रास्ता खुल जाएगा, फ्यूल अंदर आ जाएगा। और जैसे ही पिस्टन नीचे आएगा ये रास्ता आपका दोबारा से बंद हो जाएगा, फ्यूल अंदर चला जाएगा। इसको याद रखना, बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। यही काम होता है हमारे पास डीजल इंजन का। अच्छा, अब मज़े की बात सुनो, डीजल इंजन की एफिशिएंसी पेट्रोल से ज़्यादा है। पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी 25 से 30% के करीब है, ठीक है। 25 से 30% है पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी, लेकिन डीजल इंजन की एफिशिएंसी 35% है। डीजल इंजन की एफिशिएंसी कितने परसेंट है, 35 से 40%। तो इसीलिए डीजल को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा आपके पास फ़ायदेमंद है, ये ज़्यादा यूज़ हो जाता है आपके पास, वो पेट्रोल कम यूज़ हो रहा होता है। तो एफिशिएंसी लिख लो, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 25% से लेकर 30% के दरमियान। यानी अगर 1 लीटर पेट्रोल डाल रहे हो तो 25 जो है वो आपके पास 25 मिलीलीटर कह लो या 100 मिलीलीटर कह लो, 25 100 मिलीलीटर या 250 मिलीलीटर ये पेट्रोल जलेगा, बाकी सब ज़ाया हो जाएगा। और ज़ाया कैसे होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अगर डीजल डालोगे तो 35% से लेकर 40% तक यूज़ हो जाएगा। फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। इसमें चाहिए स्पार्क प्लग, इसमें चाहिए स्पार्क प्लग, ठीक है, इसमें कोई स्पार्क प्लग नहीं चाहिए। तो ये डिफरेंस है। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ मैं बुनियादी लिखने पर। अच्छा, ये यूज़ हो रहा होता है छोटी मोटी गाड़ियों में, जैसे कि बाइक वगैरह में, और इस तरह की गाड़ियों में, छोटी मोटी गाड़ियों में ये पेट्रोल इंजन यूज़ हो रहा होता है। मगर डीजल इंजन यूज़ होता है ट्रेन में, ठीक है, बस में और ट्रक में, ठीक है, ट्रक्स वगैरह में डीजल इंजन। क्यों, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा, ये स्टॉक इंजन है और इसकी जो है वो हाई परफॉर्मेंस है ये, इसीलिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और बाकी ये देख लो, इनलेट वाल्व मैंने समझा दी, पिस्टन मैंने दिखा दिया, सिलेंडर ये बॉडी है, फ्यूल मिक्सचर। याद रखना पेट्रोल में भी आपको क्या चाहिए था, पेट्रोल के साथ साथ ऑक्सीजन। यहाँ भी आपको डीजल के साथ साथ ऑक्सीजन। समझ लो अगर यहाँ पर डीजल गया है ना, तो डीजल के साथ प्लस एयर भी गई है, ऑक्सीजन भी गई है, ठीक है। अच्छा, एग्जॉस्ट वाल्व ये रही, स्पार्क प्लग इसमें चाहिए ही नहीं,
क्रैंकशाफ्ट ये रही। बात क्लियर हो गई? ये बिल्कुल सिंपलेस्ट है आपके पास डीजल इंजन। आई होप समझ में आ गई होगी बात। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।